आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसबीआई ई मुद्रा लोन को अप्लाई करने के बारे में। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो आप इंस्टेंटली 5 मिनट में ऑनलाइन 50,000 रुपए तक के लोन को प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है तो एपिसोड में लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। एसबीआई ई मुद्रा लोन में अप्लाई करने के लिए बैंक ने कुछ शर्तें रखी है, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट आपका कम से कम 6 महीना पुराना हो। तो चलिए जानते हैं कि मुद्रा लोन योजना के तहत आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए इस लिंक को आपके गूगल पर टाइप करेंगे या फिर आप लिखेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन। उसके बाद एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज को चूज करके प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपकी बैंक अकाउंट में जो नंबर आपका लिंक है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ है आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल्स। इसके लिए आप यस कर देंगे एंड देन एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाले ऑप्शन में आपको आपका बैंक का सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा एंड देन इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। इसमें आप 1,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का अमाउंट भर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं भरना है। अगर आप 50,000 से ज्यादा का अमाउंट भरते हैं तो यहाँ पर आपका ये फॉर्म एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा काइंडली कॉन्टेक्ट टू योर होम ब्रांच। तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ आपको 50,000 रुपए का अमाउंट ही फिल करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इस पेज पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल किया जाएगा। सबसे पहले आपका पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी तो प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपकी एजुकेशन रहेगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हाउस ओनरशिप के बारे में पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप रेंट पे रहते हैं, पेरेंटल हाउस है या आपका खुद का है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी मंथली इनकम यहाँ पे आप फिल करेंगे। जो भी एक महीने में आपकी इनकम होती है आपके बिजनेस से, आपके धंधे से, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। आपकी मंथली इनकम को एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये टाइप करना होगा अगले ऑप्शन में कि आपके फैमिली में आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद आपको कम्युनिटी डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर सोशल कैटेगरी में प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई जाएंगे, जैसे आपका जो भी रिलीजन और आपकी जो भी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपकी रिलीजन और कास्ट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ऑलरेडी फिल हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद बिजनेस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के बारे में बताना होगा। सबसे पहले बिजनेस नेम फिल करेंगे, स्टार्ट डेट फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके बिजनेस का जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस एड्रेस को फिल करना होगा। बिजनेस एड्रेस को कंप्लीटली फिल करने के बाद टाइप ऑफ बिजनेस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। तो जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी। यहाँ पर आप 150 कैरेक्टर में आपके बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको आपके बिजनेस प्रेमिसेस के बारे में बताना होगा कि आपका जहाँ पे बिजनेस है, शॉप है, स्टोर है, वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है। तो यहाँ पर उस ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर आपके पास इसमें से जैसे कि आपके पास कोई जीएसटी है, आपके पास ग्राम पंचायत से कोई लेटर मिला हुआ है या फिर आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट है, अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यस में चूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप नो में चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको अगले ऑप्शन में आपके बिजनेस सेल्स के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि पिछले 12 महीने के अंदर मंथली एवरेज सेल्स आपको यहाँ पे दर्शानी है एंड देन सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होते हैं। आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट नंबर आपका फील्ड है, आपकी बैंक का नाम यहाँ पे आ रहा है, ब्रांच नेम यहाँ पर आ रहा है, ब्रांच का एड्रेस भी आ रहा है और अब फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है। योर लोन हैज बीन सैंक्शन्ड विद फॉलोइंग डिटेल्स। 50,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे हमने भरा हुआ था। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। 9.5% एनुअल चार्जेस के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और इसी के साथ टेन्योर यहाँ पे 60 मंथ का आ चुका है, यानी कि पूरे 5 साल का वक्त मिलेगा आपको ये पैसा रीपेमेंट करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो 1128 रुपए की आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगी। उसके बाद आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे एंड देन आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप इस कैप्चा कोड को फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अंकों का ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपका एग्रीमेंट प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फॉर्म अभी आपने फिल किया था उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर
पर आई एग्री का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। आई एग्री करने के बाद ई साइन अब यहाँ पे आपको करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर ओटीपी बेस ऑप्शन मिलेगा, बायोमेट्रिक बेस ऑप्शन मिल रहा है, ई टोकन बेस आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। 3 ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ओटीपी बेस्ड वाले ऑप्शन को चूज करके आपको ई साइन वाले जब सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इस ई साइन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ई साइन करने के लिए आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन परफॉर्म ई साइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप देखेंगे 50,000 रुपए का अमाउंट इंस्टेंटली अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी कभी भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से एसबीआई ई मुद्रा लोन को अप्लाई करके 50,000 रुपए का अमाउंट इंस्टेंटली आपके अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एसबीआई ई मुद्रा लोन को कैसे अप्लाई